नारद जी महाराज वहां से निकले तो भगवान ने विचार कर लिया कि नहीं, अब यहां से अंकुरण को मिटाना होगा। तो शील निधि नाम के एक राजा एक माया की नगरी बसाई। नारद जी महाराज जब वहां पहुंचे तो नगर में आकर के देखा ये कौन सी नगरी है, ये कौन से राजा हैं। शील निधि नाम के राजा ने कहा कि मेरी बेटी का विवाह है। स्वयं आपने तो बड़े बड़े विवाह कराए गुरु महाराज, आप मेरी बेटी का भी विवाह करवा दीजिए। तो शील निधि नाम के राजा की बेटी सुंदर विश्व मोहिनी, सुंदर कन्या, सावधान माताओं, ये अभी कामदेव को जीत कर आए। और जैसे विश्व मोहिनी को बुलाया कि विश्व मोहिनी, तो नारद जी ने जैसे ही कन्या को देखा और देखकर समझ गए कि इससे सुंदर पत्नी और कोई मिलने वाली नहीं है। अगर इनसे विवाह हो गया तो मेरा भाग्य चमक जाएगा। कन्या पास में आकर बैठ गई। कथा आप लोग जानते हैं। नारद जी महाराज ने सोच लिया इसी समय कि ब्रह्मा के साथ ब्रह्माणी, शिव जी के साथ माता पार्वती, राम जी के साथ जानकी, तो नारद के साथ भी कोई तो घर में एक गर्म रोटी बनाने वाली कोई तो हो जो मेरा भी ख्याल रखे, मुझे विवाह कर लेना चाहिए। तो कन्या को देखकर वो खुश हो गए। अब उनने सोचा कि इस रूप में तो ये कन्या विवाह करेगी नहीं, तुरंत जाता हूँ भोलेनाथ से सुंदर रूप लेकर आता हूँ। शंकर जी का ध्यान करने ही वाले थे और तभी रुक गए कि अगर मैंने शंकर जी को बुला लिया तो वो मुझे बैरागी बाबा बना देंगे कि तुम्हें शादी की क्या जरूरत है। तो ब्रह्मा जी से रूप मांग लेता हूँ कि पिताजी मुझे शादी करनी है। अब अगर पिताजी से कहूंगा तो वो पूरा बायोडाटा मांगेंगे कि कौन कन्या है, कुंडली मिलाएंगे, तब तक उधर स्वयंवर पूरा हो जाएगा। ऐसा कौन देवता है जो मेरी बात मान सकता है, दोस्त की तरह बात करे। आइए जरा दोनों हाथ जोड़कर ध्यान करते हैं। ऐसा कौन देवता है जो दोस्त की तरह मुझे सुन सकता है। त्वमेव माता, नारायण याद आ गए। बोलिए नारायण भगवान की। त्वमेव माता, पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु। नारायण प्रकट हो गए। प्रभु मांगो नारद, क्या चाहिए? अपना रूप मुझे दे दीजिए प्रभु, आपन रूप देव प्रभु मोई, मुझे आपका रूप चाहिए। ऐसा रूप दीजिए जिससे मेरा कल्याण हो जाए। भगवान कहते हैं नारद, अगर तुमने केवल इतना मांगा होता कि अपना रूप दे दो तो मैं अपना सुंदर रूप तुमको देता, लेकिन तुमने बाद में क्या कहा कि जिससे मेरा कल्याण हो जाए वो रूप देना। अब तो मामला गड़बड़ हो गया, क्योंकि अब तो मुझे तुम्हारा हित देखना पड़ेगा। भगवान ने बंदर का मुख देकर के मरकट बदन भयंकर देही बंदर बना दिया। अब आपके मन में सवाल आएगा कि मांगा कुछ और था, मिला कुछ और। सीधी सी बात है, भगवान आपको कभी वो नहीं देते जो आपको अच्छा लगता है। भगवान आपको वो देते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है, जो आपके लिए ठीक होगा, आपको बेहतर लगेगा। भगवान कभी नहीं देंगे। जो आपके लिए बेहतर होगा निर्णय वही होगा। आज अगर आपका कोई काम नहीं होता, आज अगर आपको कोई चीज नहीं मिलती, तो ये समझ लेना कि एक दरवाजा बंद हुआ है तो अगला दरवाजा जो खुलने वाला है वो इससे बेहतर होगा। भगवान ने मेरे लिए कुछ अच्छा सोच रखा है, वो कुछ अच्छा विचार कर बैठा है, इसलिए आज ये छोटा काम नहीं हुआ मेरा। नारद जी बंदर का मुख लेकर के आए स्वयंवर में। कन्या आई, करई स्वयंवर सो नृप बाला। बड़ी गजब की कथा है ये। वो आती है, बंदर को देखकर घबरा जाती है। बुरे मुंह का बुरा बंदर यहाँ काहे को आया है। नारद जी ने देखा मुझसे सुंदर तो कोई है ही नहीं। आगे बढ़ गई कन्या, डर गई। दूसरी पंक्ति में आई तो नारद जी फिर कुर्सी उठा करके इधर से उधर होने लगे, दूसरी लाइन में बैठ गए। और दूसरी पंक्ति में बैठे जैसे ही कन्या फिर डर करके आगे बढ़ गई। तीसरी पंक्ति में नारद जी महाराज कुर्सी उठाकर चले। मैं जरा आपका ध्यान दिलाऊं, सावधान, ये वही नारद जी हैं जो नारायण नारायण का जाप करते थे, ध्यान करते थे, लेकिन आज पांडाल में कुर्सियां उठा रहे हैं केवल एक काम से पीड़ित होकर के। देखिए, कामना से बड़ा और कौन शत्रु होगा मनुष्य का। रामचरितमानस उत्तरकांड 120 दोहा 15वीं चौपाई। मैं शुरू करती हूँ, आप लोग पूरा करेंगे। मोह सकल व्याधिन कर मूला, जहिते पुनि उपजई बहुसूला। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? आप भूल जाओ कि आप ये कथा सुन रहे हैं अभी यहाँ पर। 2 मिनट के लिए केवल आप, एक फोटो आपके सामने है कि नारद जी कुर्सी उठाकर, और अपन ऐसा समझ लो कि स्टेचू हो गए बिल्कुल वो भी। अब देखो, आप कुर्सी उठाई हुई है ऐसे, आंखों में चिंता, इधर लकीरें जो जीवन में कभी नहीं आई थी, चिंता, भविष्य का डर कि मेरी शादी होगी कि नहीं, और ऐसे खड़े हुए हैं। और वहीं पर गोस्वामी जी ने कह दिया फ्रीज, वहीं रोक दिया सब।
अब ये आष्टा के जितने विद्वान लोग सामने बैठे हैं, जरा चिंतन कीजिए, ये वही नारद जी है जो हमेशा राम राम कहते थे। इनके लिए तीनों लोकों में कोई भी चीज पाना असंभव नहीं था, लेकिन एक काम की पीड़ा ने आज नारद जी महाराज को भगत नारद से कामी नारद बना दिया, और वो कुर्सियां उठाते फिर रहे यहाँ वहां। कन्या नहीं मिल रही इनको, शादी नहीं हो रही इनकी। ये कथा कोई सामान्य कथा नहीं है। मोह कौन हराता है मनुष्य को? माता कौशल्या की गोद में जब राम जी विश्राम कर रहे थे वनवास के बाद, बूढ़ी माता कौशल्या, बुजुर्ग एकदम, और बाल सफेद है, पति का तो राजा दशरथ तो स्वर्गवास हो गया। राम जी गोदी में सो रहे हैं माता कौशल्या के, तो सिर पर हाथ फेर कर कहती है, क्योंकि मौका मिला ही नहीं 14 वर्षों से, सिर पर हाथ रखकर पूछती है, राम बताओ ना वन में क्या क्या हुआ? मैंने सुना है तुमने रावण को मारा। पीछे तक के बैठे लोग सावधान। मैंने सुना है तुमने रावण को मार दिया। राम जी कहते, नहीं माँ, मैंने रावण को नहीं मारा। अच्छा, तो सब तो कहते हैं कि रावण का वध तुम्हारे हाथों से हुआ। तो राम जी कहते हैं, हाँ, रावण को मैंने मारा। माता कौशल्या कहती है, वही तो मैं पूछ रही हूँ, क्या तुमने रावण को मारा? राम जी कहते हैं, नहीं माँ, मैंने रावण को नहीं मारा। बोले, फिर रावण को मैंने मारा। बोले, बात तो एक ही है। बोले, बहुत अंतर है। लोगों को लगता है कि मैंने रावण को मारा है, पर सत्य तो ये है कि रावण के स्वयं के मैंने ही रावण को मारा है। अगर वो मैं ना होता तो रावण का वध नहीं होता। वो मैं उसे ले डूबा। श्रीमद् भगवद गीता 2 अध्याय 26वां श्लोक, अथ चैनम नित्य जातम नित्यवा मनसे मतम तथापि तुम महाबाहो, तुम स्वतंत्र हो जाते हो खुद से जब तुम मैं से स्वतंत्र हो जाते हो कि ना तो कोई छोटा और ना कोई बड़ा, ना तो कोई निंदा ना कोई प्रशंसा, ना कोई भय ना कोई डर। और जब कोई इस प्रशंसा और निंदा के तार से परे हो जाता है तब वो स्वतंत्र कहलाता है, तब वो राम बन पाता है। कि जिसे मैं नहीं है, मैंने रावण को नहीं मारा, रावण को मैं अहंकार ने मारा है, उसके अहम ने। नारद जी महाराज कुर्सी लेकर इधर से उधर भटक रहे हैं। क्या गजब की कथा है। इनको तो भजन करना था ना, इनको तो नारायण नारायण कर, विचलित हो गए। आखिर में भगवान आए राजकुमार बनकर, दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, गले में वरमाला डाली भगवान नारायण के, और भगवान कन्या को लेकर चले गए। तब तक नारद जी कुर्सी एडजस्ट कर रहे थे, तो जगह खाली होने लग गई। चलो चलो चलो, नारद जी ने कहा जगह खाली हो गई, सब कहाँ गए? तो दोनों गणों ने कहा वो तो गए, क्योंकि शादी हो गई, बारात विदा हो गई। ले, मुझसे विवाह नहीं हुआ, मैं इतना सुंदर। गणों ने कहा सुंदर नहीं हो आपको सुंदर नहीं, आपके भगवान ने आपको शायद गलती से बंदर बना दिया है। दर्पण देखा, दोनों को श्राप दे दिया। रामचरितमानस कहती है, क्रोध और बदले की आग में जल रहे नारद जी महाराज एकदम घबराए हुए। ये नहीं करना था। शंकर जी को जहर पिला दिया, भोले भाले हैं वो इसलिए। सब देवताओं को अपने अपने अधिकार दे दिए, शंकर जी को जहर दे दिया। मनमानी करते हैं, पर इस बार भूल गए कि सामना नारद से है। नारद, आज मुझे जहां मिल जाएंगे ना तो श्राप देऊ, और तो क्या बिगाड़ सकता हूं मैं उनका, पर श्राप दे दूंगा आज, और उनके सामने जाके आत्महत्या कर लूंगा। मरे हूं जाई जगत मोरी उपहास। क्रोध, बदला, जो इंसान इससे भरा हुआ है वो स्वयं का शत्रु है, स्वयं का। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है गुस्सा कर लेना और किसी से बदला लेना बड़ी बात नहीं है। अपने स्वभाव से किसी को बदल देना बहुत बड़ी बात है। बदला तो कोई भी ले सकता है, किसी को बदल दो आप। कोई आपको पसंद ना करता हो, देखो मैं तो बहुत सीधी और प्रैक्टिकल बात करने में विश्वास रखती हूँ। कोई आपको पसंद ना करता हो तो उससे बदला मत लो, उसके सामने व्यवहार ऐसा करो कि वो बदल जाए और अपने आप हाथ जोड़कर आपके सामने आ जाए, कि वो समझे आपकी सरलता को। उस समय बदला लेना जरूरी नहीं होता, कभी कभी सामने वाले को बदल देना भी क्या बात है। 1000 उदाहरण है सामने, जितनी आप बात करें। नारद जी ने कहा बदला लूंगा मैं। किससे बदला लेंगे? भगवान से। भगवान मिल गए रास्ते में, जले पर नमक की तरह। एक तरफ तो लक्ष्मी माता और दूसरे हाथ में इधर देखा तो विष्णु मोहिनी।
बीजई पंथ मिले दनु जारी, संग रमा सोई राजकुमारी। और तभी आंखें क्रोध से लाल हो गई, कुछ सोचे नहीं, कुछ समझे नहीं। क्रोध 1 मिनट का होता है, लेकिन परिणाम 14 वर्षों का होता है। जब सूरज देखने को नहीं मिलता उधर अंदर, तब पता चलता है कि मुझे गोली नहीं चलानी थी। तब पता चलता है कि मुझे लठ लेकर नहीं भागना चाहिए था। तब पता चलता है कि मुझे तलवार नहीं उठानी थी। कितनी देर लगती है? क्या कीमत है एक जिंदगी की? 100 रुपए। एक गोली आती है 100 रुपए में, एक गोली। एक गोली से क्या होता है? कितने लोग मरते हैं एक गोली से? जो सामने है वो भी मरता है, और जिसने चलाई है वो भी मरता है। उसकी 7 पीढ़ियां, उसके परिवार के लोग, कितने लोग। वो मृत्यु नहीं है कि किसी ने गोली चला दी और सामने वाला खत्म हो गया। उस परिणाम को देखकर चलना चाहिए कि क्या होगा जब दिवाली पर मेरे छोटे छोटे बच्चे मुझे जेल में मिलने आएंगे। अगर हर व्यक्ति ये सोच करके एक कदम रखना शुरू कर दे तो कहीं कोई हिंसा होगी नहीं। आप देखिए जरा, एक क्रोध इंसान को कहां से कहां लेकर जाता है। एक गुस्सा, जोश, बहुत जोश है मेरे, एक। लेकिन एक बात है, अब दोनों पक्ष देखो आप। गोली चलाना अच्छा नहीं होता जब सामने वाला निर्बल हो, लेकिन वही गोली चलाना कभी कभी राष्ट्र की भक्ति बन जाता है जब सामने वाला आतंकवादी हो। तो वही गोली जब बंदूक से निकलती है तो भारत माता की अर्चना करते हुए उस अर्चना के साथ वापस आती है वो एक गोली। मतलब क्या है? मतलब सीधा सा है, अहिंसा और कायरता के बीच का अंतर जो समझाए वही धर्म है। जो अहिंसा और कायरता के बीच का अंतर समझाए कि दुर्बल पर अगर गोली चलेगी तो वो पाप कहलाएगा, और अगर अत्याचारी पर गोली चलती है तो वही पुण्य बन जाता है, वही बहादुरी बन जाती है, वही मेडल लेकर के आ जाता है। सीधी सी बात है, नारद जी को क्रोध आ गया आज। उनके क्रोध से आज वो खुद हार गए। मैं श्राप देता हूं, कपि आकृति तुम कीन हमारी, करई कीस सहाय तुम्हारी। तुमने मुझे बंदर बनाया है और यही बंदरों की सेना तुम्हारे काम आएगी, ये मेरा श्राप है। और दूसरा श्राप सुनिए जरा, मम अपकार कीन तुम भारी, जैसे मैं तड़प रहा हूं, हे नारायण, आज तक आपको मेरे समान कोई मिला नहीं होगा, लेकिन जैसे आज मैं तड़प रहा हूं नारी के विरह में, तुम भी रोओगे, तुम भी तड़पोगे, ये मेरा श्राप है। भगवान ने हाथ जोड़ लिया। जब सामने वाला बहुत क्रोध में हो तो प्रतिकार नहीं करना चाहिए, कभी कभी हाथ जोड़ करके भी अपना रास्ता निकाल लेना चाहिए। भगवान हाथ जोड़ कर कहते हैं मुझे स्वीकार है, तब हरि माया दूर निवारी, और नहीं तह रमाना राजकुमारी। भगवान ने जैसे ही माया को खींचा, नारद जी महाराज गिर पड़े चरणों में, जैसे नशा उतरा हो, जैसे सपना टूटा हो, जैसे कि भ्रांति से बाहर आए, सत्य सामने आया। ना तो विश्व मोहिनी है, ना राजा है, ना कोई रानी है, केवल नारायण थे। चरणों में गिर पड़े, प्रभु क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, मृषा होई मम श्राप कृपाला। लेकिन एक बार क्रोध में जो कृत्य हो गया, उसके बाद पछताने के अलावा कुछ नहीं रहता। मैं क्या करूं, ये मुझसे क्या हो गया? भगवान कहते हैं अगर तुम्हें क्षमा चाहिए, क्या बढ़िया बात है। नारायण चाहते तो कहते थे मेरा भजन करो, नहीं, जाओ शंकर जी का जप करो। रामचरितमानस बालकांड 137वां दोहा, तीसरी चौपाई। बाबा क्या कहते हैं? नारायण भगवान ने इशारा करके कहा, पंचाक्षर मंत्र का जाप करो नारद, ओम नमः। पहले नारायण सामने आए तो नारद जी ने पहले नारायण की स्तुति की। हे नारायण, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। श्रीमन नारायण नारायण, हरि हरि, जय जय नारायण नारायण।